अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। एक नई सुबह और एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ। सुबह का आगाज़ आज तो मैंने सोचा था कि काम ज़्यादा है तो सबसे पहले मैं ऊपर की सफाई वगैरह करा लेती हूँ। फिर मैं नीचे जाऊँगी और नीचे जो है मैं नाश्ता वगैरह भी बनाऊँगी। साथ में अपनी मैं जो ग्रॉसरी वगैरह लेकर आई थी वो रखूँगी और फिर इसके अलावा जो है मैं बाकी के काम कर लूँगी। तो बस मैं मेड को लेके पहले ऊपर आ गई थी। ऊपर मैंने सारा सफाई का काम वगैरह कर लिया था। वो अपना झाड़ू पोछा उसने कर लिया था और फिर मैंने सारा घर वगैरह समेट लिया था। और बच्चे तो ज़ाहिर है अभी आजकल छुट्टियां वगैरह हैं तो वो लोग तो बड़े मज़े से सो रहे थे। और मैंने कहा कि मैं जो है नाश्ता वगैरह जब नीचे बनाने के लिए जाऊँगी तो फिर मैं नाश्ता जो है ऊपर ही भेज दूँगी। फिर जब मैं नीचे आई तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा पहले ग्रॉसरी का जो सामान है वो उनको इसकी जगहों पे रख दूं, क्योंकि काफ़ी जो था किचन जो था पूरा दोनों स्लैबें जो थी वो भरी हुई थी। तो मैंने सोचा कि पहले ये अपनी प्याज वगैरह ये चीज़ें जगह पे रख दूं और सब्ज़ी वगैरह को फ्रिज में रख दूं और फिर मैं उसके बाद नाश्ता बनाती हूँ। बस अल्लाह का शुक्र है कि मैंने फ्रिज की जो चीज़ें थी वो भी उसकी जगह पे रख दिया था। प्याज वगैरह की जो थैली थी वो भी मैंने खोल के डाल दिया था। बस अब एक स्लैब जो था वो मेरा खाली हो गया था तो बस अब मैं नाश्ता बना रही थी। मैंने कहा मैं नाश्ता बनवा के ऊपर भिजवा दूँ, फिर मैं जो है अपना ग्रॉसरी का सामान जो है वो रख देती हूँ। इस दफ़ा तो मैंने प्याज जो था वो इम्तियाज़ से ही ले लिया था। मैं इस दफ़ा सब्ज़ी मंडी गई नहीं थी सामान लेने के लिए, तो मैंने कहा कि मैं इम्तियाज़ से जो है वो प्याज वगैरह ले लेती हूँ और दूसरी सब्ज़ियाँ ले लेती हूँ। और जब फिर मैं जाऊँगी सब्ज़ी मंडी तो फिर मैं वहाँ से ज़्यादा ले लूँगी, क्योंकि अभी हैं गर्मियाँ और गर्मियों में जो सब्ज़ियाँ हैं वो ज़रा जल्दी ख़राब हो रही हैं। बस मैं फिर फटाफट से अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो निकालूंगी और फिर जो चीज़ें मेरी ख़त्म हो गई हैं इनके डब्बों में वो सारी चीज़ें डालूंगी। साथ ही मुझे कैबिनेट्स हैं वो भी एक दफ़ा मैं सारे पोंछ लूँगी ताकि फिर चीज़ों को उनकी जगहों पे रखूँ। तो बस और मुझे भी ज़ाहिर है जो स्टोरेज वाला कैबिनेट है उसको भी साफ़ करना था, जो उसमें चीज़ें ऑलरेडी पहले से थी। मेरे पास हल्दी वगैरह और पिसी हुई लाल मिर्च और साबित धनिया वगैरह ये सब चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी थी। तो मैंने कहा कि इस दफ़ा वाली जो है वो मैं रख देती हूँ और जो पहले मेरी रखी हुई थी मैं पहले उसको डाल देती हूँ। तो बस फिर मैं अब सारी चीज़ें ये दालें वगैरह जो है वो भी कंटेनर में रखती जाऊँगी। बेटों की भी यूनिवर्सिटी की छुट्टियाँ जो है वो ख़त्म होने वाली है और आजकल तो ज़ाहिर है सब छुट्टियाँ हैं तो सब अपनी छुट्टियाँ इंजॉय कर रहे हैं। रात देर तक जागना और फिर दिन में देर तक सो के उठना, ये तो फिर इन लोगों का सबका रूटीन बन जाता है। और फिर ज़ाहिर है जब यूनिवर्सिटियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर वही सबको सुबह उठना होगा और फिर सुबह उठने के बाद फिर वही यूनिवर्सिटी जाना, मतलब वही जो उनके रूटीन की जो एक्टिविटी होती है वो स्टार्ट हो जाती है। अभी तो ज़ाहिर है वो लोग भी इंजॉय कर रहे हैं और फिर जब ज़ावियार आए हुए होते हैं तो फिर ज़ाहिर है हम लोगों को तो बिल्कुल भी वक्त का पता नहीं चलता है और हम लोग तो बस फिर उन्हीं में लगे हुए होते हैं और बस वही हमारा बातों का सिलसिला चल रहा होता है और हम लोग ज़ावियार के साथ इंजॉय कर रहे होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से उसके एक्शन इतने सारे अच्छे होते हैं कि वो हमें अपने एक्शंस वगैरह करके दिखा रहा होता है, मतलब हमें वो फुल टाइम एंटरटेन कर रहा होता है और हम लोग का बिल्कुल जो है वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता है। और फिर मेरा भी यही होता है कि मैंने ज़ाहिर है अपने व्लॉग्स वगैरह तो बनाती ही हूँ और वो मैं सारे जो है उसके वीडियोस वगैरह बना के रख लेती हूँ और फिर मैं जब फ्री हो जाती हूँ तो फिर मैं उसको अपलोड करती हूँ, क्योंकि बिल्कुल दिल ही नहीं चाह रहा होता है कि कुछ करो। इतना मज़ा आ रहा होता है, उसके साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, बाहर हम लोग जा रहे होते हैं और वो हम लोगों को इतना एंजॉय करवा रहा होता है और खेलता है और इतना प्यार करता है माशाल्लाह से। आज तो मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट हो गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा काम जो है वो ख़त्म ही नहीं होगा। किसी सूरत में मुझे ऐसा लग रहा था कि काम ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि ज़ाहिर है सब्ज़ी वगैरह और फ्रूट्स वगैरह रखने का काम अलग था फ्रिज में। फिर इसके अलावा कैबिनेट्स वगैरह को साफ़ करना और फिर सारी चीज़ों को उसमें डालना और डालने के बाद फिर उनको उनकी जगहों पे रखना। और इसके अलावा जो कुछ कैबिनेट्स भी ये होता है कि बार बार ज़ाहिर जब बर्तन धुलते हैं रखे जाते हैं
तो वो कैबिनेट्स भी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मेड तो वो उस तरह से नहीं रख सकती जिस तरह से आप रखते हैं। तो फिर उन जगहों को, उन खानों को भी सही करना वो भी था, और फिर साथ में मुझे नाश्ता भी बनाना था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मेरा काम ख़त्म नहीं होगा। और अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह से इतनी अच्छी ठंडी हवाएं शाम को भी चल रही हैं, और दिन में भी मौसम अच्छा है। मगर जब मैं ये व्लॉग वगैरह के शूटिंग वगैरह कर रही थी, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और दिन में तो इतना ज़्यादा हब्स का मौसम बना हुआ था कि बस मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि किचन में बिल्कुल भी मुझसे तो बिल्कुल नहीं खड़ा हुआ जा रहा था। और जब आप स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे होते हैं तो वो फिर थोड़ा समझ में भी आ रहा होता है। मगर चूँकि इस दफ़ा सारा सामान किचन में ही रख दिया था, तो किचन काफ़ी फैला हुआ था, और जिसको मैनेज करना जो था वो बहुत मुश्किल हो रहा था, और गर्मी इतनी ज़्यादा मुझे लग रही थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और फिर मैंने इसी दौरान में मैं हरा धनिया, पुदीना भी मैंने तोड़ा, और तोड़ के फिर मैंने उसको उनकी जगहों में रखा। साथ में मेरी तो मशीन ख़राब हुई थी, तो फिर मैंने अपनी बहू की मशीन मंगवाई हुई थी, तो फिर मुझे वो भी पीसना था कि मैं वो भी पीस के रख दूँ, ताकि जब वो जाए तो वो अपनी मशीन भी साथ ले जाए। बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र था कि मेरा सारा काम वाइंड अप हो गया था, सफाई वगैरह का भी सारा काम हो गया था। बस फिर मैंने सोचा कि अब मैं जल्दी से फटाफट से मैं अपना खाना जो है वो भी चढ़ा दूँ, ताकि फिर मेरा ये जो काम है खाना पकाने वाला ये भी वाइंड अप हो जाए। बस मैंने खाने में आज मैं चने की दाल बना लिया था, और रात को मैं फिर रोटियाँ बना लूँगी। The next day. अच्छा जी, ये अगला दिन शुरू हो गया था, और फिर अगला दिन में आगाज़ जो था आज, क्योंकि कल तो काम का जो सारा लोड था वो तो ख़त्म हो गया था। और जब काम का जो ये लोड होता है जो मंथ के शुरू में होता है, जिसमें आप ग्रॉसरी वगैरह लेकर आते हैं, या आप सब्ज़ी या गोश्त वगैरह लाते हैं, उन चीज़ों को जो मैनेज करना होता है वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। और फिर जब आप ये काम कर लेते हैं तो फिर बाकी के दिन जो है वो बड़े सुकून से गुजर जाते हैं। नाश्ते में मैं आज बना रही थी अंडे का ऑमलेट, साथ में स्लाइस है, और थोड़ी सी मैं जो है वो पराठे भी बना लूँगी, और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद फिर मैं अपने बाकी का जो रूटीन का जो काम है वो करूँगी। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आज तो मैं भी ऊपर आ गई थी, और फिर मैंने भी ऊपर ही नाश्ता सबके साथ मिलके कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने बाकी का जो है काम था वो सब कर लिया था। और फिर जब काम करने के बाद मैं जब दोबारा ऊपर आई हूँ, तो थोड़ी देर के बाद जो था वो मैंने देखा कि बारिश स्टार्ट हो गई है। और बारिश को देख के तो ज़ावियार इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। उसने कहा कि मुझे जो है बस बारिश में नहाना है। तो बस उसको तो हमने फिर टेरेस में जो है बिठा दिया था, और उसने माशाल्लाह से बारिश को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और वो खूब नहाया। और बारिश होने के बाद जो मौसम था वो काफ़ी अच्छा हो गया था, और बहुत अच्छी और ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई थी। और आज जब मैं ऊपर ही थी तो बस बेटी ने शाम के टाइम पे आवाज़ दिया कि बस जल्दी से नीचे आ जाएं, आप लोग, चाय रेडी हो गई है। और हम लोग जो है चाय आज मरहबा के जो बैक साइड वाला व्यू है वहाँ जाके चाय पियेंगे। और जब हम लोग गए वहाँ पे तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, और इतना ज़बरदस्त व्यू लग रहा था, और मौसम भी बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया था। बस हम लोग जो है वहाँ पे पहुँच गए थे, और हमने वहाँ पे पी चाय, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और कुछ कुछ लोग भी वहाँ पर आए हुए थे उस व्यू पे। और फिर उसके बाद हमने कहा कि अब जो है यहाँ पे हम थोड़ी देर टाइम गुजारने के बाद जो है मरी पॉइंट जाएंगे, और वहाँ जाके सैलेड खाएंगे, क्योंकि मेरा तो सैलेड खाने का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था। और मैंने अपनी बेटी से कहा था कि आज तुम फ्रूट सैलेड बनाना। अच्छा, मेरे दिमाग में यही था कि उसने फ्रूट सैलेड बनाया है, और ज़ावियार तो इतना खुश हो रहा था और इतना एंजॉय कर रहा था, कह रहा था कि बस मुझे जो है ना छोड़ दो, और मैं जो है ना वॉक करूँगा। और वो जो है ना वॉक करते हुए वो बहुत तेज़ी से भाग रहा था, और उसके जो चाचू थे वो उसके पीछे पीछे भाग रहे थे, और दोनों जो है ना बहुत ज़्यादा ही एंजॉय कर रहे थे। Debbie, what are you doing? बस थोड़ी देर हम लोगों ने वहाँ टाइम गुजारा, उसके बाद हम मरी पॉइंट आ गए थे। और मरी पॉइंट में तो इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था, क्योंकि काफ़ी लोग आए हुए थे, और कराची से काफ़ी फैमिलीज़ जो थी वो वहाँ पर आई थी।
और हमने जो सैलेड बनाया था तो मैंने सोचा था कि हम लोग जो है मरी पॉइंट में ही बैठ के खाएंगे। मैंने अपनी बेटी से कहा कि सैलेड निकालो, तो उसने कहा नहीं सैलेड तो नहीं बनाई, मैंने तो फ्रूट चाट बनाई है। मैंने कहा फ्रूट चाट, मगर मेरा दिल तो सैलेड खाने को चाह रहा था। तो बस मेरा तो मूड जो था वो ख़राब हो गया। मैंने कहा मुझे नहीं खाना, फ्रूट चाट नहीं खाना। खैर उसने कहा नहीं अम्मी खा लें, अगर आपका इतना ही दिल चाह रहा है तो मैं कल आपके लिए सैलेड ज़रूर बनाऊंगी, आज आप फ्रूट चाट खा लें। मैंने कहा मुझे खाना ही नहीं है। उसने कहा मेरे कहने से खाए तो सही, बहुत मज़ेदार बना है। और नो डाउट जब मैंने फ्रूट चाट खाया तो बहुत ही मज़े का था कि मैंने उससे कहा कि मुझे दोबारा दो, और मैंने बहुत ही मज़े से खाया और बहुत ही मज़ेदार भी बना था। फ्रूट चाट खाने के बाद फिर हम लोगों ने काफ़ी देर बैठे भी, और फिर वहाँ पे बच्चे फ़ुटबॉल वगैरह भी खेल रहे थे, जिसको देख के जावियान ने बहुत इंजॉय किया और वो कह रहा था कि मुझे भी खेलना है। बस उसके बाद मैं घर आ गई थी और मुझे बनाने थे आज पाए, और मैं इन लोगों से कह रही थी कि बस जल्दी अब वापस चलो, क्योंकि मुझे पाए बनाने हैं और पाए गलने में जो है वो काफ़ी देर लग जाएगी। एक तरफ मैंने मसाला भून के जो है पाए का सालन चढ़ा दिया था, फिर दूसरी तरफ जो है मैंने कहा कि मैं इन लोगों को शीरकुरमा बना देती हूँ। तो बस फटाफट से मैं शीरकुरमा भी बनाऊँगी। और शीरकुरमा को देख के तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि उनको मेरे हाथ का शीरकुरमा जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। पाए की रेसिपी जो है वो मैं आप लोगों को अपने आइंदा किसी व्लॉग में शेयर करूँगी, जब मैं दोबारा बनाऊँगी। और ये जो मैं पाई बनाती हूँ वो इतने मज़े के बनते हैं कि सबको जो भी खाता है उसको बहुत ही अच्छे लगते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों की जो पाए होते हैं बकरे के, वो जो है इतने उसमें चिपक नहीं होती है, मगर मेरे जो मैं बकरे के पाए बनाती हूँ उसमें बहुत ज़्यादा लेस होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। और नो डाउट कि ये पाए का जो सालन था ये भी बहुत मज़े का बना था। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।